के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग आईटीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस देखेंगे, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन भी देखेंगे ऑन द वर्च्यू ऑफ नंबर्स। आईटीसी के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उनके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमें पता है आईटीसी का बिजनेस सिगरेट, स्टेशनरीज, होटल्स, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उनके जो जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स है आईटीसी के बिजनेसेस के, उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी मैं आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आईटीसी के डिविडेंड डिक्लेरेशन के जो भी टोटल वैल्यू उन्होंने डिक्लेयर किया है वो मैं आपको बताऊंगा, और आईटीसी की मैनेजमेंट ने कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं एंड फ्यूचर आउटलुक अपने बिजनेस को लेकर जो बताया है उसके बारे में भी इन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुँचती रहेगी। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टरली नंबर्स का कंपैरिजन देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजन में आईटीसी के नंबर्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं। आप देखिए 2019 के चौथी तिमाही यानी कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 2019 में आईटीसी ने टोटल इनकम 12,206.03 करोड़ का पोस्ट किया था, जो कि क्वार्टर 4 2020 में 6% के डिक्लाइन के साथ 11,420.04 करोड़ का ही रह गया है। दोस्तों, अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में भी अराउंड 9% का डिक्लाइन आया है। जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2019 में जहां आईटीसी ने 3,481.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं चौथी तिमाही 2020 यानी कि जनवरी टू मार्च महीने के परफॉर्मेंस अगर 2020 का हम देखें तो उसमें ओनली 3797.08 करोड़ यानी कि मोर और लेस 3800 करोड़ के अराउंड का ही नेट प्रॉफिट पोस्ट कर पाई है आईटीसी। दोस्तों, इसके अलावा आइए कुछ और नंबर्स पे भी ध्यान दे देते हैं आईटीसी के। दोस्तों, इनका जो सिगरेट बिजनेस है, जो कि इनका वन ऑफ द मेजर सेगमेंट है इनके बिजनेस में, इसका रेवेन्यू अराउंड 6% का डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल के चौथे क्वार्टर में। पिछले साल जनवरी टू मार्च क्वार्टर में जहां 5,485 करोड़ रुपए इनके सिगरेट बिजनेस के रेवेन्यूज़ में आए थे, वहीं इस साल ओनली 5,130.5 करोड़ रुपए ही सिगरेट बिजनेस के थ्रू आए हैं। तो दोस्तों, सिगरेट बिजनेस में इतना डिक्रीज होना इस थोड़ा सा चिंताजनक, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन के बाद जब लोग वापस धीरे धीरे घरों के बाहर निकलेंगे तो वापस जिन लोगों ने स्मोकिंग वगैरह थोड़ी सी छोड़ दी है वो कितना वापस पिकअप करेंगे, दैट इज़ अननोन राइट नाउ। इसके बाद दोस्तों, आईटीसी ने अपने रिलीज में बोला कि जस्ट एज द बिजनेस एनवायरनमेंट वाज शोइंग साइंस ऑफ एन इंसिपिएंट रिकवरी इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक चेंज द सिचुएशन ड्रामेटिकली। दोस्तों, उन्होंने यही बोला कि जैसे जैसे थोड़ा सा इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन से इंडिया धीरे धीरे रिकवर करना शुरू ही कर रही थी चौथे क्वार्टर में, बट उसी टाइम पे कोविड-19 के आ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आ गए इंडियन बिजनेस या इंडियन इकोनॉमी के आउटलुक पे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि इन द इनिशियल स्टेजेस द कंटाजियन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द होटल्स, एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स as it coincided with the peak period and the onset of the school season respectively it added। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है मार्च महीने के अराउंड पे ही स्कूल का नया साल शुरू होता है, मार्च महीने के एंड में, एंड होटल बिजनेसेस वगैरह भी आपका समर वेकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इसी टाइम पे कोविड-19 के आने की वजह से इनके ये बिजनेसेस जो कि इन नेचर ही थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए अकॉर्डिंग टू आईटीसी। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने बोला कि द एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बिजनेस ESPB which reported strong growth till February was severely impacted in the peak month of March due to closure of educational institutions and deferment of new academic sessions across states pursuant to nationwide lockdown। दोस्तों, आईटीसी ने ये भी बताया कि जैसे जैसे नए सीज़न जैसे ही आ रहा था एकेडमिक का, वो सब भी अभी सारे ही स्टेट में हम सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से अभी बंद हुए पड़े, कहीं भी स्कूल्स वगैरह ज़्यादातर जगहों पर नहीं चल रहे, ज़्यादातर जगहों पर अगला सीज़न भी स्टार्ट नहीं किया गया है एकेडमिक्स का। तो इसकी वजह से भी इनके जो बिक्री है, जो स्टेशनरी सेल्स के प्रोडक्ट्स के जो बिक्री है एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बिजनेस में, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, द कंपनी ने इन्होंने ये भी बोला कि इट्स कंपेरेबल रेवेन्यू ग्रोथ एक्सक्लूडिंग ESPB एंड लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेसेस स्टूड एट अराउंड 5% ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। तो दोस्तों, इन्होंने बोला कि अगर हम लोग स्टेशनरी और एजुकेशन वाले बिजनेस एंड लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस को छोड़ दें तो उसको छोड़ के बाकी सब में अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कंपेरेटिवली 5%
का ग्रोथ इनके बिजनेस में आया है। While strong momentum has been witnessed in essential commercial goods and the company has ramped up capacity to service surge in demand across categories, the demand in the EPSB segment continued to be subdued pending resumption of the educational institute। दोस्तों वो बोल रहे कि अभी धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल भी रहे वहाँ भी जो EPSB सेगमेंट में डिमांड है वो कम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पे बच्चे वगैरह भी घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे, तो स्कूल्स वगैरह भी ऑनलाइन हो रहे, तो उतना ज़्यादा बिक नहीं रहे इनके जो एजुकेशनल गुड्स है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों डिविडेंड्स के टर्म में अगर बात करो तो जो भी शेयर होल्डर है आईटीसी के उनको 10 रुपये 15 पैसे पर शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। आईटीसी ने 10 रुपये 15 पैसे पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एक बार कि आईटीसी का बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके का दिखता है। इसके लिए हम लोग स्क्रीनर की साइट पर चलेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग को पता है कि आईटीसी अभी अपने टॉप वैल्यूएशन से तो अराउंड 30-40% नीचे कर रहा है। इनका दोस्तों जो चीज़ मैं आप लोग हमेशा बोलता हूँ कि मैं सेल्स ग्रोथ एक बार देखना ज़रूर चाहता हूँ, तो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर रही है आईटीसी लास्ट पिछले 6-7 सालों में। अगर आप देखें तो मोर और लेस आप देखिए कि 2014 के अराउंड पे इन्होंने 35,000 करोड़ का सेल्स रजिस्टर किया था। तब से लेके अगले 5 साल में 35,000 से भर के 48,000 पहुँचे, जो कि मेयरली आप देखिए कि अराउंड 30% का ग्रोथ है 5 साल में। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वगैरह अगर सेल्स के हिसाब से देखें तो आईटीसी का बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। इनका लेकिन बैलेंस शीट वगैरह काफ़ी स्ट्रांग है, जैसा कि हमें पता है इनका डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है 57,259 करोड़ रुपए। इनका शेयर कैपिटल वगैरह स्ट्रांग है, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखें तो वो सब भी हेल्दी है, 12,000 करोड़ के अराउंड कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जनरेट करते हैं ईयर ऑन ईयर। तो बैलेंस शीट वगैरह स्ट्रांग है, बट दोस्तों ग्रोथ के मामले में मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके सेल्स ग्रोथ वगैरह या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह मुझे उतना एग्रेसिव नहीं दिखता जितना बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ में इसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये चैनल के कंटेंट पसंद आता हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।